भल्ला हाउस में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। घर में खुशियों का माहौल था और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। इशिता अपने हाथ में कैमरा लिए घर वालों की तस्वीरें ले रही थी। वो सबकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें कैद कर रही थी। हर कोई खुश था। लेकिन तभी जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली, उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई। तस्वीर में एक लड़की नजर आ रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इशिता घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसी कोई फोटो ली ही नहीं। तभी रमन उसके पास आया और बोला, इशिता क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इशिता ने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की और बोली, नहीं कुछ नहीं, बस फोटो अच्छी नहीं आई। इतना कहकर उसने जानबूझकर वो तस्वीर डिलीट कर दी। लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। रमन ने फिर पूछा, आर यू ओके? इशिता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन दूर खड़ी शगुन ने इशिता के चेहरे के बदलते भाव देख लिए थे। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या था जिसने इशिता को इतना डरा दिया। दूसरी तरफ घर के दूसरे हिस्से में आदि और आलिया खड़े थे। वहीं रोशनी आदि को रिश्तों की अहमियत समझा रही थी। वो बोली, आदि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों से नहीं चलता, छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। अगर तुम सच में आलिया से प्यार करते हो तो उसकी फिक्र दिखानी होगी। आदि ने रोशनी की बात ध्यान से सुनी। तभी आलिया वहां आई और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू रोशनी, कम से कम तुमने आदि को यह एहसास तो कराया कि रिश्ते निभाने में कितनी जिम्मेदारी होती है। रोशनी की बातें आदि के दिल में उतर गईं। उसने तुरंत आलिया को कॉल किया और उसका हाल पूछा। आलिया के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच घर में एक और अजीब घटना होने वाली थी। रोमी जब इधर उधर इशिता को ढूंढ रहा था, तब उसकी नजर बगीचे के कोने पर पड़ी। वहां इशिता पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन वो कुछ अजीब कर रही थी। वो जमीन पर बार बार एक ही नाम लिख रही थी, सोना। रोमी घबरा गया। वो तेजी से उसके पास गया और बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? इशिता ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। रोमी ने डरते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? लेकिन इशिता ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी मुस्कान दी। रोमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी अचानक इशिता उठी और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रोमी तुरंत रमन को कॉल करता है, भैया जल्दी आइए, भाभी कुछ अजीब बिहेव कर रही हैं। रमन और शगुन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक इशिता गायब हो चुकी थी। पूरा परिवार परेशान हो गया। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। आदि, आलिया, रोशनी, हर कोई अलग अलग दिशा में उसे ढूंढ रहा था। तभी रोमी की नजर छत की तरफ गई। वहां इशिता खड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो खाली आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोमी डर गया। उसने रमन से कहा, भैया ये भाभी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। रमन और शगुन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक इशिता गायब हो चुकी थी। पूरा परिवार परेशान हो गया। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। आदि, आलिया, रोशनी, हर कोई अलग अलग दिशा में उसे ढूंढ रहा था। तभी रोमी की नजर छत की तरफ गई। वहां इशिता खड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो खाली आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोमी डर गया। उसने रमन से कहा, भैया ये भाभी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। रमन और शगुन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक इशिता गायब हो चुकी थी। पूरा परिवार परेशान हो गया। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। आदि, आलिया, रोशनी, हर कोई अलग अलग दिशा में उसे ढूंढ रहा था। तभी रोमी की नजर छत की तरफ गई। वहां इशिता खड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो खाली आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोमी डर गया। उसने रमन से कहा, भैया ये भाभी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। रमन और शगुन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक इशिता गायब हो चुकी थी। पूरा परिवार परेशान हो गया। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। आदि, आलिया, रोशनी, हर कोई अलग अलग दिशा में उसे ढूंढ रहा था। तभी रोमी की नजर छत की तरफ गई। वहां इशिता खड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो खाली आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोमी डर गया। उसने रमन से कहा, भैया ये भाभी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। रमन और शगुन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक इशिता गायब हो चुकी थी। पूरा परिवार परेशान हो गया। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। आदि, आलिया, रोशनी, हर कोई अलग अलग दिशा में उसे ढूंढ रहा था। तभी रोमी की नजर छत की तरफ गई। वहां इशिता खड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो खाली आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोमी डर गया। उसने रमन से कहा, भैया ये भाभी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। रमन और शगुन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक इशिता गायब हो चुकी थी। पूरा रात गहराती जा रही थी, लेकिन भल्ला हाउस में किसी की आंखों में नींद नहीं थी।
हर कोई ईशिता की अजीब हरकतों को लेकर परेशान था। रमन बार बार वही सवाल खुद से पूछ रहा था, आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ ईशिता को दिखाई दे रहा है। शगुन ने रमन को अलग ले जाकर कहा, रमन, हमें सच जानना होगा। अगर हम अभी नहीं समझे कि ये सब क्या है तो बहुत देर हो सकती है। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन कैसे? ये सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। तभी शगुन को अचानक एक बात याद आई। वो बोली, रमन, उस फोटो में जो लड़की थी उसका नाम सोना था ना? अगर हम उसका पता लगा लें तो शायद सब कुछ समझ में आ जाए। रमन को भी यही सही लगा। दोनों ने मिलकर उस फोटो की डिलीटेड फाइल रिकवर करने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो तस्वीर फिर सामने आ गई, लेकिन जैसे ही फोटो खुली दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। तस्वीर के पीछे एक पुराना पता लिखा हुआ था, एक सुनसान हवेली का पता। शगुन घबराकर बोली, रमन, ये वही जगह है जहां सालों पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। रमन चौंक गया। क्या? शगुन ने बताया, उस लड़की का नाम सोना था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटकती है। रमन ने गुस्से में कहा, बस करो शगुन, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। रमन और शगुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त नीचे से जोरदार चीख सुनाई दी, रमन! ये ईशिता की आवाज थी। दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे। जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशिता जमीन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ बिखरी थी वही तस्वीरें। हर तस्वीर में सिर्फ एक चेहरा था, सोना का चेहरा। ईशिता रोते हुए कह रही थी, वो मुझे छोड़ नहीं रही, वो बार बार मेरे पास आ रही है। रमन ने उसे संभालते हुए पूछा, कौन? ईशिता कांपती आवाज में बोली, सोना। इतना कहते ही उसकी आंखें पलट गईं और अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो बोली, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। ये आवाज ईशिता की नहीं थी। पूरा परिवार डर से कांप उठा। रोमी पीछे हटते हुए बोला, भैया, ये भाभी नहीं है। रमन ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, तू कौन है? ईशिता हंसने लगी, मैं सोना हूं और मैं अपना अधूरा बदला लेने आई हूं। पूरा घर सन्न रह गया। शगुन ने कांपती आवाज में पूछा, किससे बदला? ईशिता ने सीधे रमन की तरफ देखा, तुम्हारे परिवार से। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। आखिर भल्ला परिवार का सोना से क्या रिश्ता था? ऐसा कौन सा राज था जो सालों से दबा हुआ था? रमन ने फैसला किया कि अब सच जानने के लिए उसे उस हवेली तक जाना ही होगा। अगली सुबह रमन, शगुन और रोमी उस पुराने पते पर पहुंचे। हवेली पूरी तरह वीरान थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और तभी उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में सोना के साथ खड़ा था रमन का अपना पिता। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। आखिर उसके पिता और सोना के बीच क्या रिश्ता था? क्या ईशिता सच में सोना के साये में फंस चुकी है? क्या रमन उसे बचा पाएगा या फिर सोना अपना बदला लेकर ही मानेगी? आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है ये खौफनाक राज, जिसे जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे।